हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं कायिक संकरण या कायिक संवर्धन। इससे पहले भी जो है मैंने कायिक संकरण पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें जो है डायग्राम जो है मैंने मिस्टेक कर दिया था, है ना। थोड़ा सा अलग डायग्राम बता दिया था, तो फिर इसी वजह से जो है मुझे पुनः वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों का लॉस ना हो, है ना। तो फिर चलिए, इसमें हम क्या-क्या देखेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर स्टेप ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। ठीक है गाइस, मतलब इसका विधि देखेंगे और ये कौन-कौन से चरण में पूर्ण होता है वो हम देखेंगे। फिर इसका जो महत्व है गाइस वो हम देखने वाले हैं। तो फिर बिना स्किप किए वीडियो पे बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जूलॉजी बॉटनी से रिलेटेड नोट्स जो है आपको इस चैनल पे मिलते हैं। और इससे पहले जो है गाइस मैंने टोटीपोटेंसी और प्लांट टिश्यू कल्चर बता दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। क्योंकि ये जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है गाइस, ये केवल उन दोनों पर ही बेस्ड है ना, टोटीपोटेंसी और प्लांट टिश्यू कल्चर पर। चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो फिर इंट्रोडक्शन देखने से पहले जो है गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप लोगों ने जो है 11th-12th में भी पढ़ा है। जैसे कि प्लांट का हम कोई भी पार्ट लेते हैं, जड़, तना, पत्ती, तो फिर इनसे भी जो है हम संपूर्ण पौधे को विकसित कर सकते हैं ना। तो फिर उसी के बारे में ही जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो फिर चलिए देखते हैं। यह ऊतक संवर्धन की विशिष्ट प्रक्रिया है। ठीक है गाइस, जो टिश्यू कल्चर है ये उसकी एक विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें जनन अक्षमता वाले पौधे, असामान्य या प्रजनन की क्षमता रहित पौधों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, किन पौधों में इसका उपयोग किया जाता है? जिनमें जो है रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। ठीक है, इसका उपयोग कर जो है कोशिका संकरण विधि को अपनाकर, कोशिका संकरण विधि अर्थात गाइस दो डिफरेंट टाइप के कोशिकाओं को जो है मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो फिर उसको जो है कोशिका संकरण कहते हैं। तो फिर कोशिका संकरण की विधि को अपनाकर तथा उसके बाद संवर्धन प्रक्रिया द्वारा नए पौधे को जो है विकसित किया जाता है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। क्या करते हैं इसमें दो मतलब जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है उन प्लांट को ले लेते हैं और उनकी कोशिकाओं को लेकर के जो है कोशिका संकरण कराते हैं, अर्थात उन दोनों डिफरेंट टाइप के पौधों के कोशिका को जो है मिक्स कर देते हैं। फिर मिक्स करने के बाद जो कोशिका बनेगा उसका संवर्धन कराएंगे। ठीक है गाइस, आप लोगों ने प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ा है, तो फिर इसी प्रकार से जो है उसका संवर्धन कराते हैं। फिर संवर्धन कराने के पश्चात जो है एक नया पौधा हमें जो है प्राप्त हो जाता है। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है। अब चलिए देखते हैं, नीचे वाला जब पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को पूरा जो है समझ में आ जाएगा। इस प्रक्रिया में दो अलग अलग पौधों के कोशिका के जीव द्रव्य को पृथक करके प्रयोगशाला में संयोजन कराया जाता है। कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म तथा केंद्रकों के संयोजन पश्चात बने द्विगुणित कोशिका का संवर्धन करके नए पौधे का जो है निर्माण किया जाता है। ठीक है गाइस, क्या बोल रहा है इसमें, हम जो है जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता वैसे दो प्लांट लेंगे और दोनों प्लांट से जो है हम कोशिका जो है अलग कर लेंगे। ठीक है, फिर उन कोशिकाओं के जीव द्रव्य को हम पृथक कर लेंगे। जीव द्रव्य पाया जाता है, आप लोग जानते हैं ना, प्रोटोप्लाज्म। फिर उन प्रोटोप्लाज्म को लेकर के जो है हम प्रयोगशाला में जाते हैं और प्रयोगशाला में जो है जाकर के उन दोनों प्रोटोप्लाज्म को जो है मिला देते हैं। प्रोटोप्लाज्म को मिलाने के पश्चात जो है उसमें केंद्रक वगैरह रहता है, आप लोगों को पता ही है। तो फिर केंद्रक वगैरह जो है मिक्स हो जाते हैं और एक नया द्विगुणित कोशिका बन जाता है। फिर उस कोशिका का जो है हम कल्चर कराते हैं। कल्चर कराने के पश्चात जो है एक नया प्लांट जो है हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है गाइस, तो फिर ये है इसका इंट्रोडक्शन। एक बार मैं और बता देता हूँ। हम दो अलग अलग प्लांट लेंगे, उन दोनों के जीव द्रव्य को जो है पृथक कर लेंगे। ठीक है, इस कोशिका से। फिर जीव द्रव्य को पृथक करने के पश्चात प्रयोगशाला में इसको जो है मिक्स करते हैं। ठीक है, दोनों जीव द्रव्यों को, फिर जिससे जो है एक नया कोशिका बनता है। फिर उस कोशिका का जो है संवर्धन कराते हैं। संवर्धन कराने से जो है एक नया प्लांट जो है विकसित हो जाता है। तो फिर ये जो है गाइस इसका इंट्रोडक्शन है। अब चलिए देखते हैं स्टेप ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो फिर चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए जो है मेसोफिलिक कोशिकाओं को लिया जाता है तथा क्रमबद्ध एंजाइमिक विधि में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिनेज आदि का उपयोग कर सेल वॉल को विघटित करके जीव द्रव्य को पृथक स्वरूप में प्राप्त किया जाता है। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि जो है जीव द्रव्यों को जो है पृथक करके मिक्स किया जाता है ना। तो फिर जीव द्रव्यों को पृथक करने के लिए जो है गाइस मेसोफिलिक कोशिकाओं को लेते हैं। फिर उसका जो सेल वॉल है उसको जो है एंजाइमिक विधि द्वारा, है ना, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिनेज का उपयोग करके जो है सेल वॉल को जो है विघटित करते हैं, जिससे जो है हमें एक जीव द्रव्य जो है पृथक स्वरूप में जो है प्राप्त हो जाता है। तो फिर ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, चलिए सेकंड स्टेप देखते हैं।
दो अलग अलग लक्षण वाले चयनित कोशिकाओं के जीव द्रव्य को एक परख नली में लेकर फ्यूसोजेन है ना, फ्यूसोजेन जो है गाइस पॉलीएथिलीन और ग्लाइकॉल का मिश्रण है, ठीक है, तथा डाइमिथाइल सल्फोक्साइड से उपचारित करने पर दोनों प्रकार के जीव द्रव्यों का संयोजन हो जाता है। अब हमने जो है जीव द्रव्यों को पृथक कर लिया, ठीक है गाइस, दो डिफरेंट प्लांट से है ना। तो फिर अब जो है प्रयोगशाला में उनको जो है मिक्स करने के लिए जो है हम फ्यूसोजेन और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का उपयोग करते हैं। इन दोनों की वजह से जो है हम दोनों अलग अलग जो प्रोटोप्लाज्म है गाइस उसको जो है मिक्स कर सकते हैं। तो फिर वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब चलिए देखते हैं थर्ड स्टेप हमारा, ऑक्सीजन रहित पोषक माध्यम पर इन कोशिकाओं को जो है संवर्धित करने की कोशिश की जाती है। जो संकर प्रवृत्ति के होते हैं वही बच पाते हैं। अब देखिएगा इस ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का हार्मोन से आप लोगों को पता ही है ना, साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है कि पौधों में जो है जड़ तंत्र को जो है विकसित करता है, और साइटोकाइनिन क्या करता है, प्ररोह तंत्र को विकसित करता है पौधों में, है ना। तो फिर हम ऐसे पोषण माध्यम में जो है कोशिकाओं को विकसित करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर जो है ऑक्सीजन ना हो, है ना। तो फिर ऑक्सीजन रहित पोषण माध्यम में जब हम इसको संवर्धित कराते हैं तो फिर वही सेल जो है बच पाते हैं जो संकर प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है। चलिए गाइस 4 पॉइंट देख लेते हैं। उपयुक्त स्थिति एवं वातावरण में इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति का संश्लेषण हो जाता है तथा संवर्धन माध्यम में यह शंकर कोशिका विकसित होकर कोशिकाओं का एक गुच्छा बना लेता है जिसे कैलस कहते हैं, ठीक है गाइस। तो फिर क्या करते हैं, ये जो शंकर कोशिका है ना, इसको जो है एक पोषण माध्यम में डाल देते हैं। तो फिर क्या होता है, उसमें जो है सेल डिवीज़न होने लगता है जिससे जो है कोशिका का गुच्छा टाइप बना लेता है जिसे कैलस कहते हैं, ठीक है। तो फिर वही लिखा है कि उपयुक्त स्थिति एवं वातावरण जब इसको मिलता है जिससे जो है इस कोशिका के चारों तरफ जो है सेल वॉल बन जाता है, और इस पे फिर इस सेल में जो है डिवीज़न होने लगता है, यानी कि सेल का विभाजन होता है जिससे कोशिका का गुच्छा बन जाता है जिसे कैलस कहते हैं, जो कि मैंने प्लांट टिश्यू कल्चर में पहले से ही बता रखा है ना। 5 पॉइंट है गाइस, ऑक्सीजन एवं साइटोकाइनिन के उपयुक्त अनुपात का उपयोग कर जड़ तंत्र प्ररोह तंत्र का विकास कर नए पौधे का निर्माण जो है कर दिया जाता है। आप लोगों को पता ही है कि ऑक्सीजन के कारण जो है पौधों में जड़ तंत्र का विकास होता है और वही साइटोकाइनिन के कारण जो है प्ररोह तंत्र का विकास होता है। तो फिर जो कैलस हमें प्राप्त हुआ है गाइस उसको जो है हम एक ऐसे पोषण माध्यम में डाल देंगे जहाँ ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन रहेगा, ठीक है। तो फिर इन दोनों कंपोनेंट्स के कारण जो है इसमें कैलस में जो है जड़ तंत्र विकसित होगा और प्ररोह तंत्र का विकास होगा जिससे कैलस जो है एक संपूर्ण पौधे में जो है बदल जाएगा। तो फिर ये है गाइस हमारा स्टेप ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब चलिए देखते हैं इसका डायग्राम। तो फिर ये है गाइस इसका डायग्राम है। सबसे पहले जो है मातृ प्लांट ले लेंगे, ठीक है, दो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स लेंगे जिनमें जो है रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके जो है जीव द्रव्य को हम ले लेंगे, ये हमने जीव द्रव्य ले लिया, ठीक है। ये मातृ प्लांट ए है और ये जो है मदर प्लांट बी है, ठीक है। तो फिर इसका जो है ये हम प्रोटोप्लाज्मा ले लेंगे, फिर इनको जो है प्रयोगशाला में फ्यूज़न कराएंगे, है ना। इसका संयोजन कराते हैं जब हम ये वाला, तो फिर ये आगे चल के जो है इस प्रकार से जुड़ जाएगा, ठीक है। ये जो है हमारा हाइब्रिड कोशिका है गाइस, हाइब्रिड सेल जिसको हम बोलते हैं ना, शंकर कोशिका है, ये हमारा दोनों के मिक्सचर से बना है। फिर इसको जो है एक ऐसे पोषण माध्यम में ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ पर ये पोषण ग्रहण करे, ठीक है। यहाँ पर ये पोषण ग्रहण करके जो है कोशिका का गुच्छा टाइप बना लेगा जिसे कैलस कहते हैं। यहाँ पर जो है आप लोग लिख सकते हैं कैलस का निर्माण, है ना, कैलस का निर्माण यहाँ पर जो है हो जाता है। फिर कैलस का निर्माण होने के पश्चात जो है गाइस इसको ऐसे पोषण माध्यम में डालते हैं जहाँ पर साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन होता है जिससे जो है ऑक्सीजन के कारण जड़ तंत्र और साइटोकाइनिन के कारण जो है प्ररोह तंत्र का विकास होता है जिससे ये जो कैलस है वो संपूर्ण पौधे में जो है विकसित हो जाता है। फिर इसको जो है हम मिट्टी में जो है लगा देते हैं, ठीक है गाइस। तो फिर यह है हमारा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का डायग्राम। एक बार मैं और बता देता हूँ। मातृ प्लांट लेंगे, इनकी कोशिका से जो है जीव द्रव्य को जो है पृथक कर लेंगे, ठीक है। फिर इनको जो है प्रयोगशाला में संयोजन कराया जाता है। संयोजन के पश्चात जो है हमें संकर कोशिका प्राप्त होता है। फिर इसको जो है पोषण माध्यम में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिससे जो है कैलस का फॉर्मेशन होता है। फिर कैलस को जो है एक ऐसे पोषण माध्यम में डालते हैं जहाँ साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन होता है जिसके कारण जो है रूटिंग और शूटिंग होता है और ये जो है कैलस जो है संपूर्ण पौधे में विकसित हो जाता है। फिर इसको जो है एक नए मिट्टी में जो है एक नए बोल रहा हूँ, इसको जो है मिट्टी में लगा देते हैं जिससे ये संपूर्ण पौधा जो है विकसित हो जाता है। अब चलिए देखते हैं
इसका जो महत्व है, सिग्निफिकेंस है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर कायिक संकरण द्वारा जो है नए किस्म वाले पौधे को जो है विकसित किया जाता है। नया क्यों लिखा है गाइस? क्योंकि यहाँ पर जो है 2 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को जो है हम ले रहे हैं ना, 2 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को ले रहे हैं, जिससे जो है एक नया प्लांट बनेगा, है ना? उसमें जो है दोनों प्लांट के जो है गुण आ जाएँगे, जिससे जो है एक नया प्लांट जो है विकसित होगा। इसी वजह से लिखा है कि कायिक संकरण द्वारा जो है नए किस्म वाले जो है पौधे विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। 2 अलग-अलग अपवादिक पौधों के किस्म के पौधों का संकर पादप इस विधि से जो है विकसित किया जाता है। 2 अलग-अलग प्लांट से जो है हम ले रहे हैं, तो फिर जो बनने वाला जो पादप है वो संकर पादप कहलाएगा। ठीक है गाइस, अब देखते हैं। थर्ड पॉइंट है गाइस, इसकी सहायता से किसी पौधे में कुछ प्रक्रियाओं के लाभदायक जीन्स जैसे रोगरोधीपन के जीन, विशिष्ट रसायन को संश्लेषित करने वाले जीन का जो है एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है गाइस, आप लोगों को पता ही है कि जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए गेंदे का प्लांट लेते हैं, उसका इम्यूनिटी सिस्टम कम है, मान लेते हैं, है ना, कि गेंदे का जो प्लांट है उसका इम्यूनिटी सिस्टम कम है। और दूसरा प्लांट हम जैसे कि तुलसी का ले लेते हैं, जो तुलसी का प्लांट है उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है अधिक है। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो फिर अब क्या करेंगे, जो गेंदे का जो इम्यूनिटी सिस्टम कम है गाइस, उसको हम अधिक करने के लिए जो है बढ़ाने के लिए, है ना, उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जो तुलसी का जो जीन्स है ना, उसको जो है हम निकालेंगे और जो है गेंदे में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे जो है तुलसी का जो इम्यूनिटी वाला जो जीन्स है गाइस वो गेंदे में जाएगा और गेंदे के जीन से जा कर के मिलेगा, जिससे जो है उसमें भी जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इस प्रकार के जीन्स को जो है हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। तो फिर ये हो गया गाइस हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर प्लीज़ कमेंट करेंगे, मैं दोबारा बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं हूँ ही किस लिए, है ना, आप लोगों की मदद करने के लिए ही। तो फिर चलिए, अगर वीडियो पे अगर चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।